चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है ट्राइंगल्स क्या है, लेकिन हमें क्लास 9th में ट्राइंगल्स की दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स और एक इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंट मतलब आपको पता होगा, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है ऐसी दो चीजें जिनकी शेप और साइज सेम हो। और इसका मतलब अगर आप रियल वर्ल्ड में देखो तो ये है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपके पास पेन हो, आपकी रिफिल खत्म हो गई, तो आप क्या करते हो, या तो नया पेन लेते हो, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं दिमाग वाले जो पैसे बचाने के लिए क्या लेते हैं, नई रिफिल। तो सोचो उस पेन की रिफिल आपको कहाँ मिलेगी, दुकान में। तो आप कोई भी और रिफिल नहीं ले सकते, आपको उसी पेन का जो सुइटेबल हो, सेम टू सेम वही रिफिल लेनी होगी जो आपकी उस पेन के लिए बनाई गई है, जो आपकी खत्म हुई है। तो जो दो पुरानी वाली रिफिल और जो आप नहीं लोगी वो आपस में क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल शेप और साइज में। तो ऐसी चीजों को ही हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट चीज। तो हमें क्या पढ़ना है, दो ट्राइंगल जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में यहाँ देखो, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए क्या, कि शेप और साइज क्या होनी चाहिए ट्राइंगल्स के, इक्वल। तो ट्राइंगल में शेप और साइज मतलब क्या, ट्राइंगल्स अगर मान लो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें शेप और साइज हमारी किन चीजों पे डिपेंड करती है, हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो देखो हमारे पास 3 वर्टेक्स है, मान लो A B C, और हमारा 3 साइड है, और तीनों साइड मान लो A B C साइड ये, और ये एंगल S P R। हमारे पास किसी ट्राइंगल में 6 चीजें होती है, क्या, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता चलती हैं, शेप और साइज पता चलता है। तो इन्हीं साइड्स और एंगल्स पे क्या डिपेंड करेगा, हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, मान लो अगर शेप और साइज सेम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दो ट्राइंगल्स आपस में ओवरलैप हो सकती है। जैसे हमारी जो दो रिफिल थी वो आपस में ओवरलैप हो सकती थी। अगर देखो ये दो ट्राइंगल मैं कहूँ कि कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो आपस में ओवरलैप होके एक ट्राइंगल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ओवरलैप कैसे कैसे हो सकती है, तो मान लो कहीं मैं कह दूं एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, अब दोनों को ओवरलैप कराने के लिए आप 3 चीजों का यूज कर सकते हो। पहला है रोटेशन। यहाँ देखो रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या, टर्न करना। जैसे ये दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे हम इन दोनों को ओवरलैप करें, तो आप क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल को टर्न करके रोटेट करके यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये ट्राइंगल यहाँ है तो इसको आप उल्टा पलट के यहाँ पे, रिफ्लेक्शन मतलब फ्लिप, उल्टा कर दो। रिफ्लेक्ट होता है तो आदमी फ्लिप ही तो होता है। अगर आप अपने आप को मिरर के पार देखो तो आप क्या हो रहे हो, फ्लिप हो जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल फ्लिप हो जाएगा। तो या तो आप फ्लिप करके, या तो टर्न करके, रोटेट करके, रिफ्लेक्ट करके, या तीसरा क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब सीधा स्लाइड करना, मतलब कोई चीज यहाँ है इसको स्लाइड कर दो। अगर इसको मैं ध्यान से दिखाऊं तो देखो इसका मतलब है क्या, जैसे अब ये ट्राइंगल है और यहाँ इसको मैं रोटेट करके आप इस वर्टेक्स को घुमा दो, तो मतलब अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा। वही चीज हो गई रोटेशन, या फिर क्या, टर्न कर देना इसको। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गई, ये है तो इसका उल्टा फ्लिप कर देना इसको। और ट्रांसलेशन मतलब क्या, सीधा बस स्लाइड करना। अगर ये ट्राइंगल यहाँ है तो इसको स्लाइड करके यहाँ रख देना, बस। तो 3 चीजों का यूज करके आप ओवरलैप कर सकते हो, और जियोमेट्रिकली आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कि दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन देखो हमारे पास तो 2D डायमेंशन में पढ़ने के लिए मैं ज्योमेट्रिकली अपनी एक्टिविटीज में दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन वो तो बात की बात है। उससे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आप कॉपी पेन से कैसे कर सकते हो ये सब प्रूफ। जैसे हमारे पास पहले क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सोचो कैसे पहले इन्होंने कॉपी पेन से कैसे क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज होंगे, क्राइटेरिया होगी, जिसकी मदद से आप बता सकते हो कि क्या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपके पास ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे आप दो ट्राइंगल को, आपको बस देख के बताना है, आप ना फ्लिप कर सकते हो, रोटेट वगैरह नहीं कर सकते हो ज्योमेट्रिकली, तो कॉपी पेन से कैसा बताया जाए ये देखते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि
कॉन्ग्रुएंसी को लिखा कैसे जाए और क्या हो सकता है। तो देखो पहले इन दोनों ट्राइंगल को ABC और RPQ, तो इसमें तीनों साइड देखो तो AB साइड, PQ साइड और RQ और 5BC और यहाँ पे RP और AC, मतलब AB इज इक्वल टू क्या है दोनों ट्राइंगल में PQ, AC इज इक्वल टू क्या है हमारा RP और BC इज इक्वल टू क्या है RQ। मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इनको आप कैसे ओवरलैप करोगे। पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट, PQR को रोटेट कर दोगे सीधा और फिर इसको ट्रांसलेशन कर दोगे, यानी स्लाइड करके आप ओवरलैप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ देखो पहले क्या क्या चीजें दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं। तो क्या क्या मैच करेगी, वर्टेक्स AP मैच हो जाएगा, ठीक है, A और P आपस में ओवरलैप हो जाएगा। उसके बाद क्या ओवरलैप होगा, B और क्या होगा, जो कि 4.5 और 5 के बीच में है, 4.5 और 5 के बीच में क्या है Q, तो Q मैच हो जाएगा। उसके बाद C किससे मैच होगा, हमारा R से मैच होगा। मतलब ये तीनों वर्टेक्स आपस में मैच होंगे। तो याद रखो, आपको जब भी कॉन्ग्रुएंस आप लिखोगे तो साइन कॉन्ग्रुएंस का ये होता है ABC, ये वाला साइन आपको याद रखना है, ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन, बताने का कि कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू PQR। लेकिन इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये तीनों जो वर्टेक्स हों, जो आप ABC लिख रहे हो, वो बिल्कुल सेम पोजीशन में लिखना है जो आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो। यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ABC कॉरेस्पॉन्ड टू QPR, ये गलत तरीका है, ये ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्ड नहीं होंगे आपस में। क्यों, क्योंकि A कॉरेस्पॉन्ड किसको कर रहा है, P को, तो आपको एक पहले P लिखना है, उसके बाद B किसको कर रहा है, Q, फिर Q, और उसके बाद आपको R लिखना है, C किसको कर रहा है, R को। यहाँ पे क्या है, A और Q आपस में मैच हो रहे हैं, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं हो रहे। A तो P के इक्वल है वर्टेक्स के हिसाब से, अगर ये वर्टेक्स नहीं देखो तो साइड के हिसाब से भी AB होना चाहिए पहले, और AB किसके इक्वल होना चाहिए, PQ, तो उसी ऑर्डर में लिखना है PQ। फिर BC है तो BC किसके इक्वल है, RQ, तो QR। यहाँ भी साइड क्योंकि लेंथ इक्वल है मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखोगे तो आसानी होगी जानने में। क्यों, क्योंकि BC इज इक्वल टू QR। तो आपको लिखने का तरीका समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है, और कॉन्ग्रुएंसी भी समझ आ गई कि क्यों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ट्राइंगल के पार्ट्स ही तो हैं, A वर्टेक्स, B, A, P, ये सब किसी ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, वर्टेक्स, साइड्स। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये सारे पार्ट जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है। जैसे अब एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, फिर अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, ABC इज इक्वल टू एंगल RPQR होना चाहिए, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एंगल्स। तो ये सारे क्या है, साइड्स और एंगल पार्ट्स हैं, और पार्ट्स क्या है, इसका मतलब इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जब भी आप थ्योरम या कुछ प्रूफ करके या एग्जांपल्स वगैरह कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको इसका रेफरेंस लेना होगा, तो आप इसको CPCT नाम से रेफरेंस कर सकते हो। और CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपको पूरा मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया मतलब क्या, वही जो मैंने बताया कि आप ज्योमेट्रिकली तो रोटेट, फ्लिप या ट्रांसलेट करके बता सकते हो, लेकिन कॉपी पेन में आप कैसे कुछ चीजें बताओगे, प्रूफ करोगे कि हाँ भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बिना इसको ओवरलैप करवाए हुए। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और ये क्या है, एक्सियम, मतलब आपको प्रूफ करने की इसको जरूरत नहीं है, ये चीज देख के इन्होंने बोला है कि हाँ भाई ये तो होगा ही। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। समझ में आ गया, वाह पूरा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े।
नहीं समझ में आया? अच्छे से समझाता हूँ। देखो, दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो और एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR। और अब मैं कहता हूँ यहाँ एंगल भी दे दो भाई, ये 3 एंगल दे दो, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर आपको बस इतना भी पता हो, SAS मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब पहले एक साइड आया जैसे AB, फिर एक एंगल आया एंगल B, और फिर एक साइड आया BC, मतलब साइड एंगल और साइड। अगर साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल के साइड एंगल साइड इक्वल हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस। मतलब अगर मुझे इतना भी इन दोनों ट्रायंगल में मैं बता दूं कि भाई ये 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये 6 cm है, ये 6 cm है, तो अब मैं कहूँगा ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR क्या है आपस में, कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे ये जानने की, ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या बाकी एक साइड और बाकी दोनों एंगल इक्वल है या नहीं। अगर आपको इतना भी पता हो कि साइड एंगल साइड रिस्पेक्टिव ऑर्डर में दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और इस रूल को क्या कहते हैं, SAS रूल। मतलब आपको कहीं भी बस इतना भी पता हो कि SAS दिया हो, इसका मतलब आपको कहीं भी बस SAS दिया हो, साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल का आपको पता हो कि ये दोनों इक्वल है, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल ट्रायंगल्स हैं, शेप और साइज इनकी इक्वल है, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। और इसी के साथ ये कह रहा है कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स होल्ड्स, बस ASS और SSA नॉट होल्ड्स। मतलब इसको भी समझते हैं भाई क्या कह रहा है। मतलब अगर आपके पास अगर दो ट्रायंगल है तो ASS मतलब क्या, एंगल साइड साइड। एक एंगल कह दो 30 डिग्री, और यहाँ साइड कह दो 5 और यहाँ 6। तो ये किस ऑर्डर में, एंगल साइड साइड, ठीक है। तो एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, ये चीजें इक्वल है, लेकिन आप अभी नहीं कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, ASS रूल होल्ड नहीं करता है। और ये क्या, एंगल साइड साइड, मतलब ASS अगर हो तो भी आप नहीं कह सकते हो कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको उसके लिए क्या चाहिए, SAS रूल। लेकिन ASS नहीं होल्ड करेगा। और क्या होल्ड नहीं करेगा, SSA। अब ये SSA भी है, अगर इस साइड से देखो तो साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, तो साइड साइड एंगल भी है, तो ये तब भी क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। इसका प्रूफ हम लोग क्यों कॉन्ग्रुएंस नहीं है एक्टिविटीज में हम अपने देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपको बस अगर जैसे ये दे दिया होता है यहाँ पे कि 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाता, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब आप SAS रूल से कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस मतलब शेप साइज इक्वल है। अपने दिमाग में डाल दो, कोई भी कॉन्ग्रुएंस का है मतलब दो ट्रायंगल इक्वल है, आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब उस कॉन्ग्रुएंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, आपने जो सीखा उसको अप्लाई भी करो। तो ये क्या है कि एक लाइन है AB, लाइन सेगमेंट, और लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा भाई लो, ये L लाइन है और इसको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब अगर ये पॉइंट O है तो AO इज इक्वल टू क्या है, OB इज इक्वल टू AB बाय 2। और उसके बाद क्या कह रहा है, इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, चलो भाई कह देते हैं एक पॉइंट P है जो L पे लाई करता है। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट, अच्छा यहाँ और ये यहाँ, फ्रॉम A एंड B। मतलब आपको क्या शो करना है कि PA और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज आपको पता है, लेकिन अब आपको प्रूफ भी करना है। और प्रूफ करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो भाई यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपना एक्सियम जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, SAS रूल। तो SAS रूल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, POB और POA। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हमें पता है कि इक्वल है। हमें पता है कि एंगल POA और POB तो इक्वल होंगे।
क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। चलो एक एंगल इक्वल हो गया, और OA और OB भी क्या है? इक्वल है भाई। क्यों इक्वल है? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ये। और उसके बाद क्या इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल में? OP, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, तो OP तो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। इसका मतलब एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो ऐसे रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। शेप और साइज इनके इक्वल हैं, दोनों ओवरलैप हो सकते हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? POA, और बिल्कुल याद रखना कैसे हो रहा है, तो PO और कॉन्ग्रुएंस टू POB। और मैंने ये क्यों लिखा, आप याद देखो, इसको सिंपल लिखने का तरीका देखने के लिए आप 3-4 चीजें याद रखो। आपको सिंपली या तो साइड यूज कर लो, जैसे मैंने क्या यूज कर लिया कि मुझे पता था OA और OB इक्वल है, तो मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया OP और OP इक्वल है, तो ये मैच कर लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो? वर्टेक्स मैच कर लो कि भाई एक इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है B को, O तो O को ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और P को ही, तो POA हो जाएगा और PO P हो जाएगा। या फिर तीसरा तरीका क्या है? कोई एक एंगल ले लो, जैसे मुझे क्या पता है POB एंगल है और POA एंगल इक्वल है, तो आप इसी फॉर्म में सिंपल लिख दो कॉन्ग्रुएंट। तो या तो साइड, या तो एंगल, या तो वर्टेक्स, तीनों के हिसाब से उसी बिल्कुल सेम कॉरेस्पॉन्डेंस में दोनों ट्रायंगल को लिखना है। थोड़ा भी आपने उल्टा किया, अगर आपने ऐसे लिख दिया POB इज कॉन्ग्रुएंट टू POA इज कॉन्ग्रुएंट टू PBO, तो ये गलत हो जाएगा भाई, आपके सारे नंबर गए। तो ये हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, या तो एंगल यूज कर लो, या तो वर्टेक्स देख लो, या तो साइड देख लो। और सबसे इजी वैसे एंगल वाला पड़ता है, कोई एंगल जो एक इक्वल है बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख दो। तो अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे। तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या इक्वल है इसमें। देखो POA, PO और PO, ये तो भाई इक्वल ही, ये तो एक ही लाइन ही है तो इक्वल ही होगा। फिर OA OB, OA और OB इक्वल है। उसके बाद PA और PB भी इक्वल है, PA और PB भी इक्वल है। ये तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल। और एंगल में क्या? एंगल में एंगल POA और एंगल PBOB इक्वल है। और दूसरा एंगल क्या इक्वल सकता है? OA, देखो OAP इक्वल टू OBP। और तीसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा? यहाँ से देख लो, APO इक्वल टू ट्रायंगल एंगल BPO। तो ये 6 चीजें, ये 3 साइड और ये एंगल और ये दोनों एंगल, ये 6 साइड्स और एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगी दोनों ट्रायंगल की। तो अब ये चीज समझ में आ गई, इतना आपको बस पढ़ाने के लिए। वैसे तो आप सिंपली जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो अब आपको पता ही चल गया कि भाई PA इज इक्वल टू क्या है? PB है। हमें प्रूव भी तो यही करना था ना भाई, कि ये दोनों इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, तो हेंस प्रूव्ड। चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे जल्दी करते हैं। अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 1 थोड़ा उल्टा हो गया, कोई नहीं। तो एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा? OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है। और देखो जहाँ पे ये मार्किंग दी हो ना, सेम मतलब वो साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये और ये, तो ये साइड्स में मार्किंग दी हुई है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। और ये 2 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। OA OB इक्वल है और OD और OC इक्वल है। अब आपको क्या शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? AOD और BOC कॉन्ग्रुएंट और AD पैरेलल टू BC। तो पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब AOD और BOC क्या इक्वल है। तो इसमें अब हमें क्या समझ आ गया? साइड एंगल साइड, ये साइड और एंगल, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से क्या हो गए? 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसको लिखने का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? तो भाई देख लो, ये OA साइड किसके इक्वल है? OD के, तो आप यहाँ लिख दोगे OD और OC। और यहाँ क्या है? फिर OA किसके इक्वल है? OB के, तो AO और BO। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। यही तो हमें प्रूफ करना था। और एक बार हमेशा मैच कर लेना कि क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल वगैरह वही ट्रायंगल में हो रहे हैं ना कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया कौन से रूल से? बाय SAS। और तीनों को एक बार लिख भी देना कि साइड कौन सा है हमारा? पहला
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमें दिया है। सेकंड क्या दिया हुआ है, एंगल कौन सा है, तो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी उसी पैटर्न में लिखना जिस पैटर्न में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, और थर्ड क्या हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पे दूसरा क्या प्रूव करना है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने पिछले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पैरेलल प्रूफ करना हो, तो वहां पे हमने क्या यूज किया था, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एक सी डी ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे ये एंगल ओ सी बी और ओ डी ए इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें समझ आ गया कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही। ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब भाई तीनों एंगल भी इक्वल हैं आपस में और तीनों साइड भी, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि इसी फॉर्म में है। ए डी ओ और बी सी ओ आपस में दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल भी हो गए। तो अब अगला थ्योरम क्या है हमारा, SAS थ्योरम है। तो भाई प्रूफ भी थोड़ा देखना ही पड़ेगा। चलो वैसे आप प्रूफ नहीं भी देखो तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग देख पढ़ लेंगे, ज्योमेट्रिकली तो देखेंगे ही, एक बार कॉपी पेन से भी देख लेंगे। तो जैसे SAS था तो AS है, तो AS है मतलब क्या, एंगल साइड एंगल। तो अब इस बिल्कुल सिंपली आपको समझ आ गया होगा, अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो मतलब एक एंगल एक साइड और एक एंगल, मतलब एक एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर इस फॉर्म में हो तो दो ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एंगल इक्वल हो फिर उसका साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ऐसे अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर सेम पैटर्न में हो। ASA। तो अभी तक हमने दो चीजें क्या पढ़ ली, याद भी करते रहो कि कौन कौन से अभी तक हो रहे हैं हमारे, SAS और दूसरा क्या हो रहा है, ASA। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कॉन्ग्रुएंसी देखी है कि इन दोनों पैटर्न में हो तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, अब इसका एक बार थोड़ा सा प्रूफ बस समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहला कहता हूँ कि एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है कि एक एंगल मान लो कोई एक, फिर एक साइड और एक एंगल, एक साइड एक एंगल और एक साइड। अब मुझे पहले से क्या पता है कि एंगल ABC इक्वल टू, मैं कह देता हूँ एंगल PQR है, पहले से दिया हुआ है। एंगल BCA इक्वल टू एंगल QRA है और साइड BC इज इक्वल टू QR है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये तीनों चीजें दी हुई है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब मैं पॉसिबिलिटीज देखूं तो देखो भाई, यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस चीज की कि AB और PQ लाइन क्या क्या होंगे। या तो AB इक्वल टू PQ होगा, ठीक है, या तो AB ग्रेटर देन PQ होगा, या तो AB स्मॉलर देन PQ होगा। तीनों में से एक ही चीज होगी। तो तीनों का एक एक करके हम लोग देखते हैं। मान लो अगर पहला केस है कि AB इक्वल टू PQ है, तो अगर AB इक्वल टू PQ है तो ये चीज तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगी। कैसे, कि ये साइड भी इक्वल है, ये एंगल तो इक्वल है ही और ये साइड भी इक्वल है ही। तो SAS से डायरेक्टली हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, ये SAS से कि भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो पहला केस तो डायरेक्ट प्रूव्ड है। अब दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरे केस के लिए मैं दोबारा फिगर बनाता हूँ और इसको मिटाते हैं। तो दूसरा केस हमारा क्या है कि AB ग्रेटर देन क्या हो, PQ। तो मान लो ये ट्रायंगल यहाँ ये रहा और ये ट्रायंगल ये रहा, ABC और PQR। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि AB ग्रेटर देन PQ है। इसका मतलब मान लो यहाँ कोई पॉइंट P डैश है और यहाँ पे कोई, यहाँ इसको मैच कर दो। अगर AB ग्रेटर देन PQ है तो मैं कहता हूँ कि कोई
पॉइंट P डैश है इस लाइन पे, सब ध्यान से सुनो, कोई पॉइंट P डैश है इस लाइन पे जिसके लिए P डैश B इक्वल टू PQ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर भाई AB बड़ा है PQ से तो PQ छोटा होगा, तो PQ कहीं तो ओवरलैप करेगा ना। PQ इससे छोटा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इक्वल होगा। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर AB बड़ा है, PQ इक्वल टू P डैश B है, कोई पॉइंट P यहाँ पे ऐसा है जिसके लिए ये दोनों लाइन इक्वल है। तो अब इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APQR। क्यों? क्योंकि फिर हमारा साइड एंगल साइड से क्या हो जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये दो तीनों चीजें तो दी हुई है कि एंगल साइड एंगल इक्वल ही होंगे। तो अगर ये इससे क्या हो गया, अब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, और यहाँ पे P डैश BC है, क्यों? क्योंकि P डैश माना, तो ये दोनों ट्राइंगल अब क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ध्यान से देखो कि एंगल P डैश CB इक्वल टू क्या होना चाहिए? P डैश CB PRQ के। देखो हमेशा एंगल कैसे सेम ऑर्डर में देख लो कैसे ले रहे हो, तो वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। P डैश CB और PRQ क्या होने चाहिए? इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इससे हमारे समझ आ गया। लेकिन हमें क्या दिया हुआ था? हमें पहले से क्या दिया हुआ था कि एंगल ACB इज इक्वल टू क्या है? एंगल PRQ। क्यों? क्योंकि एक एंगल ये वाला और साइड और एंगल, ये तीनों चीजें तो पहले से गिवन ही है, उससे हमें प्रूफ करना था। तो ये चीज तो गिवन ही थी, तो हमें पता है ACB क्या किसके इक्वल है? PRQ के। और P डैश CB भी क्या इक्वल है? PRQ के। मतलब ACB इज इक्वल टू P डैश CB इन दोनों इक्वेशन से, और ACB इज इक्वल टू P डैश CB। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ACB और P डैश CB ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए? अरे या तो बड़ा है या तो छोटा है, लेकिन इक्वल तो नहीं है। और इक्वल है अगर, तो कब है? एक ही ऐसी कंडीशन पॉसिबल है जब दोनों एंगल इक्वल हो। कब? जब P डैश वर्टेक्स, P डैश पॉइंट क्या हो? A को ओवरलैप कर जाए, मतलब P डैश C इज इक्वल टू AC हो जाए, ये दोनों पॉइंट आपस में ओवरलैप हो जाए। तो अगर ये पॉइंट ओवरलैप हो गए, इसका मतलब क्या कि पॉइंट P डैश यहीं पे है, A पे ही, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है? एक्चुअली ABC ही है। P डैश BC भी क्या है? ABC ट्राइंगल ही है, क्योंकि दोनों पॉइंट P डैश और A क्या हो रहे हैं? ओवरलैप। और ये ट्राइंगल अगर ABC है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो हमारे दोनों कंडीशन से प्रूफ हो गया, पहला भी और दूसरे से भी। अब तीसरा क्या है कंडीशन? कि क्या हो? PQ ग्रेटर देन AB हो। तो भाई अब जैसे हमने इस ट्राइंगल में किया, तो अब PQ अगर ग्रेटर देन AB है, तो भाई इस ट्राइंगल में कोई पॉइंट A डैश मान लो, तो डायरेक्ट सेम टू सेम अब इस ट्राइंगल में करके प्रूफ कर सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये थ्योरम हमारी भी प्रूफ कॉपी पेन से, ज्योमेट्रिकली तो हम देख लेंगे, थोड़ी भी दिक्कत हो तो रिपीट कर लेना वीडियो को, वरना कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। वैसे बहुत इजी है, आराम से देखो, बिल्कुल स्पीड भी वैसी है, लिखते रहो और तो आपको समझ आ जाएगा क्यों है। प्रूफ भी बता दिया, तो अब हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर लो, तो देख लो कि अगर दो ट्राइंगल हो ABC और PQR, तो अगर हमारा एक एंगल साइड को दिखाने का तरीका क्या है? ऐसे ये एंगल को दिखाने का तरीका, इसको कहने का मतलब क्या हो गया मार्किंग से, कि ये 2 दिखा दो, 2 दिखा दो, और यहाँ 3 दिखा दो, इसको 3 दिखा दो। मतलब ये चीजें क्या है, जहाँ पे 2 मार्किंग है वो आपस में इक्वल एंगल है, एक साइड वाला इक्वल है मार्किंग, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये वाले इक्वल है। तो मतलब ASA रूल से क्या हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, सिंपल, ये समझ आ गया। तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रुएंस है, इससे समझ आ गया। तो एक चीज और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी क्या, कि एंगल सम मतलब ट्रायंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, जो कि कांस्टेंट होता है। तो अगर हमारे पास एक दो एंगल, और इस ट्रायंगल में अगर देख लो पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्या होगा 180 डिग्री। अब अगर ए इक्वल टू एंगल पी है और बी इक्वल टू एंगल क्या है, अच्छा बी इक्वल टू क्यू है और सी इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू भी तो पी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये 180 है, तो ये दोनों इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस क्यू माइनस आर, और ये क्यू आर किसके इक्वल है, तो इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या एंगल पी। तो अगर कोई दो एंगल भी इक्वल है ट्रायंगल के, तो मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या है भाई, तीसरा भी इक्वल ही है आपस में। इस यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर दो एंगल इक्वल है आपस में, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अगर तीसरा एंगल इक्वल ही हो गया, तो यहाँ पे तुम अब एक चीज और देखो, तो इसको तुम एंगल और ये भी एंगल था और ये है साइड, एंगल और ये है साइड। तो अब तुम एक रूल और भी यहाँ पे कर सकते हो, क्या, एंगल साइड, मतलब ए एस, अभी ए एस ए था, ए एस ए, अब ए एस, ये तीनों ए एस, तो ए एस रूल से भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे हमें समझ आ गया, क्योंकि भाई अगर दो एंगल इक्वल हैं, ए एस ए से अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल ट्रायंगल के इक्वल ही होंगे। तो मतलब अगर ए एस भी हो तो भी दो ट्रायंगल क्या होंगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्योंकि अगर ए एस से अब देखो एक बार और अच्छे से समझ लो, तो ध्यान से समझ लो कि ए एस ए हो तो ट्रायंगल, और ये ए बी सी हो और पी क्यू आर हो, तो अगर ये वाले दोनों एंगल एक एक मार दो, ये दोनों एंगल दो मार दो, और ये साइड 3, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, एंगल और साइड। तो अगर एंगल साइड भी इक्वल होंगे तो भी ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, तो हमने अभी पढ़ा कि ए एस ए से तो होता ही है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल का इक्वल ही होगा। तो मतलब ये ए एस ए तो हो ही जाएगा बाद में। तो ये प्रूफ भी हो गया कि ए एस वाले भी क्या होते हैं, रूल अप्लाई होता है। तो अभी तक 3 रूल हमारे हो रहे हैं, एस ए एस, एंगल ए एस ए, और तीसरा ए एस। तो 3 रूल अभी तक याद कर लो, साइड एंगल साइड एंगल और एंगल साइड। तो ये तीनों रूल जब भी अप्लाई हो तो दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब एग्जांपल 3 क्या है, एग्जांपल 3 है कि लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अच्छा, ओ क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए डी का। इस ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब ए ओ और ओ डी इक्वल है। और तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी भी है। चलो ठीक है, आप प्रूफ करते हैं। तो पहला पार्ट ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी प्रूफ करने के लिए देखते हैं गिवन क्या क्या है। पहले से हमें क्या क्या पता है कि ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये तो पता ही है भाई, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है ए डी का। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड तो इक्वल हो गई। अब हमें क्या पता है, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी भी इक्वल है। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो इसी ऑर्डर में लिखना हर चीज। और तीसरा अगर हम लोग क्या प्रूफ कर दें, या तो ये साइड तो ऐसे हो जाएगा, या तो हम क्या प्रूफ कर दें, ये एंगल, या तो ये एंगल या तो ये साइड। क्यों, क्योंकि या तो ए एस ऐसे या तो ऐसे ऐसे, दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, एस एस और ए एस ए रूल। तो साइड वाला मुश्किल है, लेकिन ये दोनों एंगल देखो इक्वल है। कैसे, तो हमें पता है सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल है। तो ए डी ट्रांसवर्सल है अगर,
तो ये वाले एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इससे हमें समझ आ गया कि भाई एंगल BAO और एंगल CDO क्या इक्वल। तो अब यहाँ पे बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये लिख दो, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरा देखा जाए तो O इज मिड पॉइंट ऑफ B। तो O अगर मिड पॉइंट है मतलब क्या हमें प्रूफ करना है कि OC इज इक्वल टू क्या, OB। तो अब जैसे ही हमारे ये दोनों ट्रायंगल भाई क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CP CT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है मतलब OB इज इक्वल टू क्या होगा, OC। OB इज इक्वल टू OC। तो अगर OB इज इक्वल टू OC है, इसका मतलब वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। सिंपल। और ये फिर भी कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिनको ये भी अगर नहीं समझ आ रहा हो कि भाई OB अगर इक्वल टू OC है तो वो क्यों है मिड पॉइंट। तो भाई इसको भी देख ही लो एक बार। BC क्या होता है भाई, BC OB इज इक्वल प्लस OC है ना, ठीक है। और OB OC इक्वल है तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2OB हो जाएगा ना, क्योंकि OB यहाँ लिख सकते हो ना OC को। तो अगर BC इज इक्वल टू 2OB मतलब मिड पॉइंट ही है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी आपको समझ हो गया। तो अब है हमारा थ्योरम 7.2 जो कि कहता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ABC, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कह दो AB इक्वल टू AC है, दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम प्रूफ करने कह रहा है कि अगर दो साइड AB इक्वल टू AC है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB भी होगा। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ABC इक्वल टू क्या है, एंगल ACB, जबकि गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए अब मैं क्या यूज करना है भाई, तो भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। इसके लिए दो ट्रायंगल आपस में बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ मैं एक साइड बनाता हूँ जो कि हो जाएगी हमारी साइड AD। और मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर, एंगल A का। एंगल A का बाइसेक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या कहना है कि लेट एंगल BADB बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। मतलब मैंने कुछ इस तरह से AD लाइन बनाई है कि ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, बाइसेक्ट। अब यहाँ पे दो दिखा दो, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल जो आ गए हमारे, तो AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, AC भाई। ये तो पहले से गिवन ही है। और उसके बाद हमारे पास क्या पता है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन से जैसे हमने बनाया कि ये वाला एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा हमारा, CAD, एंगल CAD के बराबर, ठीक है। और तीसरा AD इक्वल टू AD। क्यों, तो ये तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन है, साइड ही है, तो AD इक्वल टू AD है। तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल, साइड से SAS रूल से क्या हो गया भाई, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। या तो आप कह सकते थे एंगल से एंगल, ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। मतलब बात तो सेम ही हो गई, बस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए उस फॉर्म में आपको ट्रायंगल। तो ये दोनों, ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब CP CT से बाकी सारी चीजें भी क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगी। मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, पहली बात तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। और ऊपर से क्या इक्वल है हमारा, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल भी। और हमें प्रूफ क्या करना था भाई, यही तो ABC इक्वल टू ACB। तो दो ट्रायंगल को क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे CP CT से क्या हो गया, ये दोनों पार्ट्स इक्वल, तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अभी यहाँ पे एक चीज और देखो, और क्या क्या चीजें प्रूफ हो जा रही है इसी से। इससे एक चीज और समझ आ रही है कि BD इक्वल टू क्या हो जा रहा है, CD। BD इक्वल टू CD तो है, BD इक्वल टू CD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से।
तो यहाँ से ये भी समझ आया कि जो बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल ए का, वो क्या कर रहा है, इन दोनों को दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है, BD और CD, और D क्या हमारा मिड पॉइंट है। और उससे हमें एक चीज और समझ आ रही है कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA भी है। ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है, BDA और CDA, और ये दोनों एंगल इक्वल है अगर, तो देख लो टोटल क्या होगा इसका लीनियर पेयर से 180 डिग्री, और एंगल इक्वल है मतलब हाफ कर दो, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री। इससे एक और चीज क्या समझ में आ गई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बाइसेक्टर होगा इसका, किसका, इस एंगल ए का, वो इस दोनों को भी क्या करेगा, साइड BC साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, पॉइंट D मिड पॉइंट होगा, और ये एंगल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड BC का। और इसका उल्टा भी कह सकते हो कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एंगल ए को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें इससे समझ आ गई। तो देखो कितने फायदेमंद है हमारे लिए कॉन्ग्रुएंस पढ़ना, आप कितनी सारी चीजें प्रूफ कर पा रहे हो। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा एग्जाम्पल 4 क्या है कि ABC में अगर बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A is perpendicular to BC, then show AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles। तो देखो सिंपली, तो अब तो आराम से खुद कर ही सकते हो यार, उसका उल्टा ही तो है। तो हमारे पास दो एंगल इक्वल ही है, ये दोनों चीजें भी इक्वल ही है, ये कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से क्या होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ कर दो कि ये दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। तो अगर दो साइड, पहले तो ये दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हो ही गया। तो हेंस प्रूफ बिना, कितने इजीली, बस आपको याद रखना है। अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा है, कौन कौन से रूल, SAS, फिर ASA, और उसके बाद तीसरा क्या है, AS, ये तीनों रूल। और क्या नहीं हो सकते हैं ये भी हमने दो पढ़ा है, साइड साइड एंगल नहीं हो सकता और एंगल साइड साइड, इसका उल्टा ही एक तरह से ये दोनों। तो ये चार पांचों के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये तीनों कॉन्ग्रुएंट रूल है और इससे कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता चल सकती है। अब आगे देखते हैं। अब एग्जांपल 5 क्या है कि E और F पॉइंट मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के। तो प्रूफ करना है कि BF इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे BF इज इक्वल टू C कैसे प्रूफ होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दो ट्रायंगल आप देख लो जो कि होंगे, और उसको अगर आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दोगे तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CP/CT से प्रूफ कर दो कि इक्वल है। तो अब देखना है हमें कि ट्रायंगल कौन कौन से लें। तो मैं ट्रायंगल लूंगा कौन कौन से, BCE और ट्रायंगल CBF, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये। और मैंने ट्रायंगल भी कुछ इस तरह चूज किया है ताकि ये साइड्स भी क्या हो आपस में, पार्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो, और जो हमें प्रूफ करना है वैसा कुछ भी हो जाए और जो चीज दी हुई है वो भी सेटिस्फाई हो। तो अब जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए तो मुझे ये प्रूफ करना है ना एक तरह से। तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, मुझे पता है BC इज इक्वल टू क्या है, CB क्या है, आपस में भाई इक्वल ही है, साइड तो एक ही है। और उसके बाद मुझे क्या पता है कि BE इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है, CF। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि AB और AC क्या है आपस में इक्वल। अगर AB और AC इक्वल है तो भाई E और F क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 भी इक्वल होंगे। और AB डिवाइडेड बाय 2 क्या है, B, और AC डिवाइडेड बाय 2 क्या है, CF। तो B इज इक्वल टू CF भी इक्वल हो गया। तो दो साइड पता चल गए। अब भाई हमें SAS से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बीच वाला ये दोनों एंगल हम लोग अगर प्रूफ कर दें कि इक्वल है, तो अब देखा जाए ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि AB इज इक्वल टू क्या है भाई, AC, मतलब ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। और अभी तो हमने प्रूव किया था कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल EBC इज इक्वल टू क्या, एंगल FCB। तो अब ये
साइड एंगल साइड SAS रूल से हमें क्या पता चला कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, और ये दोनों अब प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो अब क्या, तो बस अब सिंपली प्रूफ कर दो भाई कि CP CT से दोनों साइड इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे, तो CE इक्वल टू BF, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। अब एग्जांपल 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, अच्छा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC हो गई, तो D और E पॉइंट्स क्या है हमारे BC पे, सच डेट B इक्वल टू क्या हमारा CD, अच्छा B इक्वल टू हमारा CD, तो शो करना है AD क्या होगा, AE के इक्वल होगा। अच्छा, तो इसके लिए मुझे कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, देखो इसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा AD है और B है, तो ट्रायंगल इससे बनेगा मेरा ABE और एक ट्रायंगल होगा मेरा ACD। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ। तो मैं कैसे बताऊं भाई इन दोनों में, अब यहाँ पे देखा जाए तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो AB इक्वल टू AC है इन दोनों ट्रायंगल में, चलो, और ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब एंगल भी तो इक्वल है, तो एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD हो गया। और उसके बाद हमें गिवन क्या है कि B इक्वल टू क्या है, CD। तो अब हमारे पास साइड एंगल साइड S से क्या प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल, एंगल ले लो डायरेक्ट, ABE ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD होगा। अब अगर ये होगा तो CP CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, क्योंकि तो क्या हो जाएगा हमारा AD, ये वाला, ये दोनों इक्वल टू AE, तो AD इक्वल टू AE, हेंस प्रूव्ड। अब आगे देखते हैं। अब हमारा एक और कॉन्ग्रुएंस रूल है, साइड साइड साइड, तो साइड साइड साइड। अब हमारे पास कितने रूल हो गए, पहली बात तो हमने S से S पढ़ा था, फिर पढ़ा था एंगल साइड एंगल, फिर तीसरा था एंगल एंगल साइड, अब चौथा हो गया हमारे पास क्या, साइड साइड साइड। चार कॉन्ग्रुएंस रूल हमने अभी तक पढ़ लिया। तो अब चौथा SAS मतलब तो सिंपल ही है भाई, ये तो सिंपली ज्योमेट्रिकली हम लोग देख ही लेंगे कि अगर साइड 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 इक्वल है, तीनों साइड अगर इक्वल है तो क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये तो सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल हो गया। साइड तीनों इक्वल है तो भाई हाँ भाई एक ही ट्रायंगल होगा जो पॉसिबल होगा बनना, तो वो ट्रायंगल तो इक्वल होगा ही। चलो अब आगे देखते हैं। चार, बस ये रूल याद रखना है जो चारों हैं। और दो हमने पढ़ा था जो दो नहीं हो सकते हैं, वो कौन कौन से थे याद कर लो, साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड, ये दोनों चीजें नहीं होंगी पॉसिबल, और ये चारों पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक और रूल आ गया, फिफ्थ RHS रूल। RHS रूल ये कहता है कि भाई अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल हो और हाइपोटेनस, ये क्या है भाई, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड, या तो ये कोई एक साइड भी अगर इक्वल हो, हाइपोटेनस और कोई एक साइड HS इक्वल हो, हाइपोटेनस और एक कोई साइड इक्वल हो, तो क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और R मतलब क्या, राइट एंगल, तो मतलब तीन चीजें इसमें भी है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों 90 डिग्री तो होंगे ही, और उसके बाद एक साइड कोई भी इक्वल हो और एक हाइपोटेनस कोई भी इक्वल हो, साइड दोनों में से कोई और एक हाइपोटेनस दोनों का इक्वल हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक एक तो एग्जांपल आ गए, तो हमारे पास अप्लाई करने के लिए दोबारा याद कर लो भाई कितने थ्योरम हो गए, 5। कौन से, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, साइड साइड साइड, और फिर लास्ट में RHS। 5 कॉन्ग्रुएंस रूल अभी तक हमने पढ़ लिया। आपको पांचों ये याद रखने हैं कि कहीं भी आपको अप्लाई करने हो। तो अब ये इसको मैं हटाता हूँ। अब एग्जांपल हम अपना
देखते हैं 7। तो एग्जाम्पल 7 हमारा क्या कहता है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ AB, ओके, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। अच्छा, ये दोनों AP इज इक्वल टू PB है और AQ इज इक्वल टू QB है। तो शो दैट PQ लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है कि AP इक्वल टू क्या है, PB, और दूसरा हमारे पास है कि AQ इक्वल टू क्या है, BQ। ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है। अरे यार, ये तो तुम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। कैसे? तो देख लो यार, मैंने उसी टाइम प्रूफ किया था कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हो रहे थे, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहा था। और कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ क्या प्रूफ हो जा रहा था कि AC इक्वल टू क्या हो जा रहा है, BC। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो मतलब अगर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP है और एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या, 2ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। तो ये 90 डिग्री भी है, ये दोनों इक्वल भी है, तो भाई PC तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो ही गया ना AB का। इसी तरह इसमें भी प्रूफ कर दो, ये दोनों भी आइसोसेलेस। तो ये वाला तो खुद से अब तुम कर सकते हो, बता दिया मैंने कि दो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब एग्जांपल 8, P is point equidistant from line L, two lines LM, अच्छा, then intersecting at point A, see figure, show that the line line AP bisect the angle between them। ओके, तो मतलब इस वाले एंगल ABC को ये क्या कर रहा है, सॉरी ABC नहीं, इसका मतलब ये BAC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। और AB इक्वल टू क्या है, और BP इक्वल टू क्या है, CP। ओके, क्योंकि जहाँ पे दिया हुआ है कि LMN से इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है पॉइंट P का, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, और AP इक्वल टू AP तो हो गए। अरे वाह, ये तो साइड एंगल साइड बन रहा है यार। क्या ये साइड एंगल साइड है AP? नहीं, ये साइड एंगल है। ओह, साइड एंगल है, लेकिन ये 90 डिग्री है। क्या कर रहे हो यार, ये 90 डिग्री है, मतलब RHS। इसमें हाइपोटेनस क्या है, AP। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। सिंपल, RHS से हाइपोटेनस AP इक्वल ही है, और उसके बाद PB इक्वल टू PC तो है ही। हेंस क्या प्रूव्ड कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे यार, मैं एंगल लिख देता हूँ बार बार, तुम समझ जाना। तो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो CP/CT से बहुत सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, और हमें कौन सा प्रूफ करना था यार, कि AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। मतलब आपको प्रूफ करना था कि BAC को बाइसेक्ट, मतलब एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, आपको ये प्रूफ करना था। तो ऐसा है क्या, BAP ऐसे किया जाए और CAP, अरे हाँ, CP/CT से ये एंगल इक्वल होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो कितना सिंपल है यार। कैसे लोग कहते हैं कि ट्रायंगल मुश्किल है, बताओ मुश्किल है क्या? आपको बस याद क्या रखना है, वो 5 रूल, उसके बाद आप कितनी इजीली कोई भी चीज प्रूफ कर सकते हो। बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंस के बाद इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस और इनइक्वालिटी आपस में क्या हो गया, पॉजिटिव। कॉन्ग्रुएंस में हम लोग हमेशा क्या देख रहे थे कि क्या चीज अगर इक्वल है, इक्वालिटी हमेशा मेंटेन कर रहे थे दो ट्रायंगल के बीच में। अब इनइक्वालिटी आ गया, मतलब जब इक्वल नहीं है तो क्या हो रहा है, तो दो ट्रायंगल इक्वल नहीं है। तो जैसे हमने पहले देखा था क्या, कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो साइड एंगल दोनों के तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनइक्वालिटी है, मतलब दोनों में ना एंगल इक्वल होंगे ना साइड इक्वल होंगे।
तो सबसे पहले देखो तो साइड में देखा जाए तो ABCD देखो, ये दोनों क्या इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, ये इक्वली ओवरलैप नहीं करेंगे। और साफ साफ कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इनइक्वालिटी है। ऐसी एंगल में देखो, इसमें देखो तो CD क्या है, स्मॉलर देन AB, और एंगल में देखो तो एंगल B क्या है, स्मॉलर देन एंगल A। तो इनइक्वालिटी का मतलब यही कि कोई साइड बड़ा हो कोई छोटा हो, साइड बड़ा हो और कोई साइड छोटा हो, कोई एंगल बड़ा हो कोई एंगल छोटा हो ट्रायंगल का, सिंपल। तो चलो आगे देखा जाए। तो अब हम अपना देखते हैं थ्योरम। तो ये कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। वाह, मतलब और अनइक्वल हो तो मतलब उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, याद करो, स्केलर। ठीक है, तो दो साइड कोई भी अगर ट्रायंगल के इक्वल नहीं हो, मतलब AC इक्वल नहीं हो AB के, या ना ही BC इक्वल हो AC के, तो अगर अनइक्वल है साइड्स तो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो लॉन्गर साइड क्या है, AC, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला। तो हमें बताना है, तो हमेशा ये याद रखना है कि जो लार्जर साइड होगा उसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, तो वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको ज्योमेट्रिकली मैं दिखा दूंगा एक्टिविटी से कैसे होगा। थ्योरेटिकली अगर देखना है, अगर थ्योरम है प्रूफ, तो इसमें भी आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो देख लो, अगर देखा जाए तो ये आपको बस वैसे तो याद रखना है कि भाई अपोजिट साइड, लार्जर साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। तो ये लार्जर साइड है। अगर तुम कहो तो छोटा कब होगा इससे साइड, तो ये पॉइंट मान लो कोई, ये ACB है, ABC है, और ये एंगल तुम मान लो इसको, एक सेकेंड, लेट मी रब इट, इस एंगल को X मान लो। तो अब यहाँ पे देख लो, अगर ये पॉइंट मान लो मैं A' बोल देता हूँ। अब ये A' क्या है, A' छोटा है ना AC से, ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो यहाँ देखो, इसको मैच कर दो, और फिर ऐसी एक मान लो यहाँ पे A', और इसको मान लो ये वाला एंगल। अब A'C क्या है, बड़ा AC से। तो देखो जैसे जैसे साइड बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइड कम होगा एंगल भी कम हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड कि जो सबसे ज्यादा लार्जर साइड होगा क्या होगा, उसी का अपोजिट एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा। क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि साइड के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है उसका अपोजिट एंगल, जैसे जैसे साइड बढ़ रहा है एंगल भी बढ़ रहा है। तो अगर सबसे ज्यादा बड़ा साइड है तो सबसे ज्यादा अपोजिट एंगल भी क्या होगा, उसका बड़ा। अब आगे देख, तो थ्योरम 7.8 हमारा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अरे ये तो हमने बचपन से पढ़ा यार कि ट्रायंगल ABC है अगर, तो किन्हीं दो साइड के जो सम होंगे वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, मतलब AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। तो इसमें नया क्या है, नया ये है कि तुम्हें प्रूफ भी करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरम है, और प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे इनइक्वालिटी। तो देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखा जाए तो अब मान लो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये है A और ये है B, ये है C। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, बड़ी सी, ये यहाँ पे, और इसको पॉइंट देता हूँ नाम D। और मैं कहता हूँ मैंने कुछ ये लाइन ऐसी बनाई है कि AC इज इक्वल टू क्या है, AD। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाई है, और यहाँ मैं अब इसको क्या करता हूँ, ज्वाइन। ये सीधी लाइन है मान लो, तो ये सीधी लाइन है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है भाई, देखो इनइक्वालिटी से हमें साफ साफ ये दिख रहा है, ये एंगल और ये यहाँ दिख रहा है कि एंगल BCD, ठीक है, एंगल BCD इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगा, ऑलवेज नहीं, या तो BCD, हम इसमें क्या है, ग्रेटर देन है एंगल ACD के। ACD ये छोटा वाला एंगल है और BCD ये बड़ा वाला एंगल है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि BCD फिर किससे बड़ा हो जाएगा, BDC। क्यों, क्योंकि ACD इज इक्वल टू BDC है। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC इज इक्वल टू AD, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ये BDC क्या हो जाएगा, छोटा इससे। तो अभी हमने पढ़ा था कि लार्जर
साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, लार्जर होगा। ऐसे ही लार्जर एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब BCD का अपोजिट साइड कौन सा है, इसका अपोजिट साइड BD है, BD बड़ा होगा किससे, एंगल BDC का अपोजिट साइड क्या है, BC, BC सिंपल। तो उस थ्योरम से हमें ये समझ आ गया क्योंकि एंगल BCD बड़ा है एंगल BDC से, तो अपोजिट साइड्स उसके क्या होंगे, इसी फॉर्म में। तो एंगल BD बड़ा होगा किससे, BC से, ठीक है, सॉरी। तो साइड BD बड़ा है BC से। खैर ये देखने से भी पता चल रहा है, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। अब BD बड़ा है BC से, तो BD को क्या तुम ये लिख सकते हो, BA प्लस AD, BA प्लस AD सिंपल इज ग्रेटर देन BC, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब BA प्लस AD देखा जाए तो AD इज इक्वल टू AC भाई, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। अब ये देखो हुआ हमारा प्रूफ। क्या प्रूफ हुआ कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देख क्या, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल 9 क्या है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, AD AC इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है AB इज ग्रेटर देन AD। तो ये कैसे प्रूफ हो, तो साइड से बात है, इनइक्वालिटी यूज है तो एंगल लेना पड़ेगा उसके हिसाब से हमें। तो AB और AD किसी एक ट्रायंगल में किस में आ रहे हैं, ABD ट्रायंगल में। और ध्यान दो, जब भी तुम्हें इनइक्वालिटी यूज करनी है तो दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल्स और साइड नहीं ले सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर कह दूं कि मैं ट्रायंगल ACD ले रहा हूँ और ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ, दो अलग अलग ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो, अब ट्रायंगल ACD में AD का अपोजिट एंगल क्या है, ACD, और इसमें AB का और इसमें AB का अपोजिट एंगल क्या है, ACB, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अरे अब कहोगे सर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए, मतलब अगर AB ग्रेटर देन AD कैसे हो सकता है, इसका मतलब तो एंगल ACD शुड बी ग्रेटर देन एंगल ACD ना, इनइक्वालिटी से नहीं। यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं, किसी एक ट्रायंगल में इनइक्वालिटी हमेशा फॉलो करेगी। ये छोटी छोटी चीजें याद करो, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। तो यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल में ही हम लोग ले सकते हैं। जैसे ABD ट्रायंगल लेंगे तो ABD में AD भी इन्वॉल्व है, AB भी, तो यहाँ हम लोग भले ही दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एंगल और दोनों के साइड्स को। तो अब इसको हटाया, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADC के एक्सटीरियर, सो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ABD। कैसे, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो इसका मतलब क्या कि एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD अगर दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ BAD एंड ABD, D है ये, तो इसका मतलब ये है ना कि ADC बड़ा है भाई ABD से, सिंपल। और अगर ये बड़ा है तो हमें पता है कि एंगल ADC इज इक्वल टू क्या, एंगल ACD। और इसको कैसे लिख सकते हो, ACD को आप ये भी लिख सकते हो ACB इज ग्रेटर देन, और ABD को ऐसे भी लिख सकते हो ABC। तो अब ये ABC ट्रायंगल के पार्ट हो गए दोनों। तो अगर इसमें देखा जाए तो अपोजिट साइड कौन कौन से हैं, ACB का अपोजिट साइड क्या है, AB, सिंपल। और ABC का अपोजिट क्या है, AC। तो AB इज ग्रेटर देन AC, तो इससे क्या समझ आया, AB इज ग्रेटर देन AD। क्यों, क्योंकि AC इज इक्वल टू क्या है भाई, AD। तो हेंस प्रूव्ड। तो अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट।
अब हम अपना थोड़ा से क्या कर लेते हैं एक्टिविटीज, और उनके थ्रू हर सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको याद भी हो जाए अच्छे से। तो चलिए हम अपनी एक्टिविटीज पे चलते हैं। तो इस चैप्टर के पहले एक्टिविटीज में आपका स्वागत है, और आपको पहले से सारे रूल्स पता हैं। क्या? सब्सक्राइब करने से आपको ये एक्टिविटीज और भी देखने को मिलेंगी चैनल पे, और ये आप खुद से कैसे कर सकते हो वो भी पता चल जाएगा। भाई वाह, क्या बात है। तो चलो हम शुरू से इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज करेंगे, और इसमें बहुत सारी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही वैसा है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस पे चलते हैं। हमने वही पढ़ा था। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या भाई? सिंपल सी, दो चीजें इक्वल हो। इक्वल मतलब शेप और साइज में। और ये कैसे पता चलता था ज्योमेट्रिकली भाई? अगर दो चीजें फुल ओवरलैप हो जाएं, तो हम यहाँ यही यूज करेंगे। क्या ये ओवरलैप हो पाता है या नहीं? तो और ओवरलैप करने का तरीका क्या था? मैंने क्या क्या बताया था? 3 चीजें। क्या क्या? एक क्या? पहला रोटेशन। रोटेशन मतलब टर्न, याद है? हाँ। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा। तो दूसरा हम लोग क्या यूज करते थे? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या था? स्लाइड। और तीसरी क्या चीज थी भाई? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या था? फ्लिप, एक तरह से फ्लिप। तो ये सारी चीजें यूज करके, तो ये दोनों ट्रायंगल देखो अब। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज से क्या कर सकता हूँ? रोटेट। और ब्लू पॉइंट से क्या कर सकता हूँ? इसको ट्रांसलेट। ब्लू से मतलब क्या? स्लाइड। और ऑरेंज से इसको टर्न। तो अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश करूं, तो पहले मैं क्या करूंगा यार? सिंपली इसको क्या करता हूं, इसको यहाँ पे यहाँ लाने के लिए ये यहाँ तक आ गया। अभी मैंने क्या किया? इसको ट्रांसलेट। यहाँ से यहाँ पॉइंट आ गया। अब मैं ऑरेंज पॉइंट को लेके इसको कर देता हूँ रोटेट, टर्न। फुल क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल आपस में ओवरलैप। इसका मतलब क्या? ये दोनों ट्रायंगल क्या थे हमारे? कॉन्ग्रुएंट। और इसका उल्टा अगर करके देखो, इसका मतलब क्या? पहला होगा कि ओवरलैप, और दूसरा क्या? एक फोटोकॉपी मशीन आपकी। याद करो, फोटोकॉपी मशीन क्या करती है? कॉन्ग्रुएंस चीज, जो भी आप एक पेज देते हो, जो भी आप एक पेज दोगे, वो फोटोकॉपी मशीन सेम टू सेम वही पेज आपको प्रिंट करके देती है। मतलब इसका सेम कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बना के दे देती है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ एक ट्रायंगल है, इसको मैंने डाला फोटोकॉपी में, तो ये क्या देगा? अपना एक रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? एक अपना फोटोकॉपी, और वो फोटोकॉपी क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ए और बी, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। एक सीधा प्रोसेस क्या? अगर दो अलग ट्रायंगल दिए हो तो ओवरलैप करके देख लो। और अगर एक ही ट्रायंगल है और आपको क्या बनाना है उसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो आपको क्या करनी है? उसको फोटोकॉपी मशीन में डालनी है। वो जो ट्रायंगल एक और बन के निकलेगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। तो अब हम ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट मतलब। अब हमने यहाँ क्या यूज नहीं किया? हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन यूज नहीं किया। चलो एक चीज हम लोग वो एग्जांपल करके भी देख लेते हैं, सब करवाऊंगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल ए और बी फिर से हैं। ठीक है। फिर से हमें क्या करना है? देखना है कि कॉन्ग्रुएंट है नहीं। मतलब क्या? ओवरलैप करके देखना है। ऑरेंज मतलब क्या? रोटेट। ब्लू मतलब क्या था? ट्रांसलेट। और फ्लिप या रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक है बटन, इसको दबाओगे तो रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो, मैं इसको ओवरलैप करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं करूँ तो यहाँ से पहले मैं इसको ट्रांसलेट करके यहाँ लाऊं। अरे क्या किया जाए? अगर मैं इसको रोटेट भी करके देखूं तो क्या ये रोटेट करके यहाँ पे फिर मैंने इसको ट्रांसलेट किया? अरे ये तो हो ही नहीं रहा है। तो इसमें जरूरत क्या पड़ेगी आपकी? रिफ्लेक्शन की करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं, ये देखो एक रिफ्लेक्ट आ गया और पिछले वाले को मैंने हाइड कर दिया, तो ये उसका रिफ्लेक्शन है। अब इसको भाई करके देखते हैं। अरे ये यहाँ आ गया और ये रोटेशन, हैंड्स ओवरलैप्ड। ये दोनों ट्रायंगल ओवरलैप हो गए। इसका मतलब क्या? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ज्योमेट्रिकली भी आपने देख लिया। खुद से करने के लिए क्या करना है? रूल्स आपको पता है। और इसको दूसरा तरीका क्या? अगर मैं इसको निकालूं तो फोटोकॉपी मशीन से वो इसका सेम निकल जाएगा। चलो ये हमने तीनों चीजों अपनी देख ली, क्या क्या करनी पड़ती है। अब हम आगे एक्टिविटीज से अपने क्राइटेरिया भी देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है किस पे?
SAS कॉन्ग्रुएंस रूल पे, क्योंकि हमने अपना कॉन्ग्रुएंस मतलब तो समझ लिया। एक्टिविटी से मैं सब समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, क्योंकि लोग कहते हैं ट्रायंगल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं इसको ऐसे समझा दूंगा कि आपको याद भी हो जाए, नोट्स भी बनाते रहो और सब कुछ समझ आ जाए। आप ज्योमेट्रिकली सारी चीज़ें देख लेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या था? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो उसको जरा समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, 2 साइड्स हैं, ठीक है, और एक एंगल है बीच में, SAS, सिंपल, ये तो समझा हुआ है। और अब देखो ये होगा क्या कि अगर मैं इसको स्लाइड करूँ तो पहले ये साइड उठ के यहाँ गया, ठीक है। अब ये एंगल और साइड साथ में यहाँ आके फिक्स हो गए। ये ऐसे क्यों फिक्स हुए भाई? क्योंकि अगर ये ऐसे रहते मान लो, या ऐसे ही रहता, तो भाई इन दोनों साइड के बीच में, लेकिन हमें एंगल तो फिक्स्ड है ना, उस पे तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। साइड की लेंथ और एक एंगल फिक्स्ड है, तो इतनी चीजें हमारी ट्राइंगल में SAS में फिक्स थी। तो ये हमने डायरेक्ट फोटोकॉपी की तरह यहाँ पे चिपका दिया। अब देखो तो ये वाला उठ के ये, तो इससे प्रूफ हुआ कि ये वाला ट्रायंगल सेम यहाँ पे जब साइड एंगल साइड लाए तो सेम टू सेम आ गया। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं, ओवरलैप करके देख लेते हैं। चलो भाई उठाया और ये पहले गया यहाँ, अब इसको रोटेट भी करना पड़ेगा। चलो इतना थोड़ा रोटेट कर दिया, उसके बाद यहाँ गए, अब इसको यहाँ से यहाँ ले आए और इसको यहाँ किया तो ये, और इसको भी और थोड़ा रोटेट, ये देखो हो गया क्या, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल इक्वल है शेप और साइज में। इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अरे भाई लेकिन थोड़ा अगर चेंज रहता तो क्या ये एक ही कंडीशन के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ दोबारा डाल दूँ और यहाँ रख, तो अगर मैं अपने इन दोनों के साइड भी चेंज कर सकता हूँ, ये लो, ये सब तुम खुद भी कर सकते हो। और इसको करने का रूल क्या है सबको पता है। सब्सक्राइब करो चैनल, खुद समझ आ जाएगा। अभी टेंशन मत लो, नहीं समझ आए दोबारा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा इस चैप्टर को, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या था, ये खुद हो रहा है। मैं करने के का भी एक्टिविटी दिखाऊंगा, जितने हो सके सब दिखाऊंगा। चलो अब यहाँ देखो, इसको स्लाइड किया, बड़ा छोटा कुछ भी कर लो, बीच में देख लो यार, ये एंगल बड़ा चाहिए था, छोटा चाहिए था, क्या चाहिए था, साइड एंगल सब कुछ फिक्स हो जाता है। इससे एंगल फिक्स हो रहा है, इससे ये वाला साइड और इससे ये वाला साइड, तीनों चीजें आप करके देख लो, क्या ये हर कंडीशन के लिए पॉसिबल है। अरे अब इसको ओवरलैप कर लो, हो गया ओवरलैप। इससे रोटेट होगा, इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इसका मतलब ऐसे समझ आया, नहीं आया, अच्छे से समझाता हूँ एक और एक्टिविटी के थ्रू। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, समझा के मानूंगा SAS। चलो उसमें क्या था, खुद से हो रहा था, इसमें आपको खुद करना भी है। तो देखो, और इसका रूल क्या है भाई, सब कुछ तुम्हें भी देखने के अलावा और सारी एक्टिविटीज अलग से देखने के लिए शॉर्ट्स के थ्रू और खुद से करने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब चैनल। चलो अब इसको देखते हैं। अब मैं इसको दोबारा रूल नहीं समझाऊंगा। चलो अब ये आ गया, ये देखो, ये यहाँ पे एक साइड क्रॉस वाला और ये साइड और ये एक एंगल। SAS क्या है, फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस साइड की लेंथ को, इस साइड की लेंथ को और इस एंगल को। बाकी आप कुछ भी चेंज करके देख लो कि क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या कुछ अलग बन रहा है। चलो एक बार देखते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, चलो यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। अब ये क्या है, फोटोकॉपी है इसका। तो अब देखते हैं क्या कोई और ट्रायंगल भी पॉसिबल है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप ना इस साइड का लेंथ चेंज कर सकते हो, ना इस साइड का और ना इस एंगल को। तो आप चेंज क्या कर सकते हो, आप चेंज बस क्या कर सकते हो, ये एंगल या तो जो यहाँ पे बनेगा वो एंगल, या तो इसका लेंथ। चलो चेंज करके देख लेते हैं क्या कोई और ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है मतलब यही इसका एक फोटोकॉपी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वैलिड है किसी भी ट्रायंगल के लिए। दोबारा बोलता हूँ, अगर साइड एंगल साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, तो मतलब एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल ही है ये दोनों। इसका साइज बड़ा छोटा कुछ भी करके देख लो, कुछ हो रहा है क्या। अरे भाई ये जाएगा तो यही जाएगा ही जाएगा। और इसका मतलब क्या,
ये ट्राइंगल क्या होंगे आपस में, हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ओवरलैप्ड होके ही तो है, इसका फोटोकॉपी ही तो है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसका फोटोकॉपी सेम निकले, सेम ट्राइंगल हो, या तो ओवरलैप हो। ये ओवरलैप होके ही निकला है, इसका मतलब ये दोबारा ओवरलैप तो होगा ही होगा। समझ रहे हो, ये देखो होगा ही होगा। अगर साइड एंगल साइड फिक्स्ड है तो एक ही ट्राइंगल ही पॉसिबल है। इसका मतलब जब भी साइड एंगल साइड इक्वल होंगे दो ट्राइंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छे से समझ आ गया ना, ऐसे ऐसा जल्दी जल्दी भगाऊंगा। चलो अब दूसरा रूल हमारा क्या था, साइड एंगल साइड के बाद याद करो एंगल साइड एंगल। चलो उस पे चलते हैं। तो आ जाओ अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। नेक्स्ट एक्टिविटी किस पे है भाई, एंगल साइड एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंस रूल है। चलो इसको समझ लेते हैं भाई, पहली एक्टिविटी के थ्रू जल्दी समझ लो। रूल आपको पता है, दोबारा नहीं बोलूंगा, खुद से करने का। चलो भाई, अब इसको मैंने किया यहाँ से, ये देखो पहले क्या क्या फिक्स्ड है यहाँ पहले ही देख लो। एक एंगल पिंक वाला, एक ब्लू वाला एंगल, और यहाँ पे जहाँ पे मार्किंग है वो वाली साइड। तो ऐसी इस एंगल को उठा के हमने यहाँ डाल दिया भाई, लो फिक्स्ड। अब इस साइड को भी उठा के डाल दिया, जो कि फिक्स्ड चीजें हैं सब डाल दी हमने। तीनों फिक्स्ड चीजें एंगल साइड और एंगल डाल दी। अब देखते हैं क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ओवरलैप हो सकता है जब तीनों फिक्स्ड हैं। तो इससे तो ट्रायंगल कौन सा पॉसिबल है, बस ये लो, ये उठ के यहाँ आ गया। अब देखते हैं ये ओवरलैप होगा या नहीं होगा। यहाँ से उठ के यहाँ है, ये तो रोटेट कर दिया, फिर इसको ट्रांसलेशन यहाँ पे और इसको रोटेट करके यहाँ पे फिक्स किया, लो ये भी ओवरलैप हो गया भाई। तो देख लो ये भी क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। इसका मतलब क्या, साइड एंगल साइड क्या रूल है, वैलिड है। ओवरलैप हो रहा है मतलब शेप साइज सेम है, मतलब कॉन्ग्रुएंस है। दोबारा देख लो, ये एंगल और ये साइड और ये एंगल फिक्स्ड, एक ही ट्रायंगल पॉसिबल ही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें जाके कहाँ पे पॉसिबल हो रही है, यहाँ पे मिल रही हैं, और यही ट्रायंगल बन रहा है, जो कि बस एक यही पॉसिबल है। अगर तुम्हें खुद से अब इसकी भी एंगल और साइज वगैरह चेंज करके देखना है, लो भाई करके देख लो। लो ये लो, ये हटा दिया ओवरलैप से, ये लो, इसको मैं यहाँ ले गया, ये लो ये लो ये लो, देख लिया कोई दिक्कत, एंगल साइड एंगल देख लिया। अरे खुद से नहीं, खुद से भी करना है, ये बस स्लाइड नहीं करना है। चलो दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। चलो अब दूसरी एक्टिविटी देख ले, एंगल साइड एंगल की। दो रूल हो गए भाई, रूल भी याद कराते जाता हूँ। पहला क्या था, हमने देख लिया SAS, दूसरा क्या देख रहे हैं, ASA का दूसरा वाला। तो यहाँ भी क्या है, वही चीजें हैं भाई, सेम चीज। अब इसको फोटो कॉपी इसकी निकाल के यहाँ पे, ये हमने इसको निकाल के यहाँ ले आया है। तो अब देखो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ग्रीन वाला एंगल है, तुम्हें अगर दिख रहा हो, ये एंगल और ये साइड फिक्स्ड है। तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ चेंज कर सकते हैं, इस साइड की लेंथ और ये वाला एंगल। चलो चेंज करके देखते हैं क्या कोई और ट्रायंगल भी पॉसिबल है। अगर हम इन सबको वेरी भी करें, अगर कोई और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इन एंगल साइड एंगल अगर फिक्स कर दिया जाए तो एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, मतलब एक ही शेप साइज का ट्रायंगल पॉसिबल है। और वो दोनों फिर ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे, आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं भाई, लो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इसका एंग। अब देखो, और इन दोनों को अब मैं पता है ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इन दोनों को बस मैं ऊपर इसी मोशन में ला पा रहा हूँ, इसी मोशन में, और इसको इस साइड में नहीं कर पा रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एंगल चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दो एंगल फिक्स्ड है, और दो एंगल फिक्स्ड है तो एंगल संख्या सर तीसरा एंगल भी हमेशा फिक्स्ड ही होगा। तो मैं इसका एंगल चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, फिक्स्ड है, तो तीसरा भी फिक्स ही होगा एंगल सम से। यही चीज हमने पढ़ी थी। चलो अब देख लेते हैं। तो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है, तुम लोग तेज आदमी हो, कि यहाँ पे अब एक ही चीज पॉसिबल ही है कि ये दोनों यहाँ मिल जाएं, तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल ही है। अरे तो इन दोनों को मिला भी दिया जाए तो ये यहाँ मिल गए, इसका मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एंगल साइड एंगल भी हुआ तो दोनों चीजें देख ली, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, और रूल पता है। अगर खुद से करना हो तो क्या है, चलो आगे देखते हैं अब अगले रूल पे।
तो अब हम अपने तीसरे रूल को देखते हैं। अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में तीसरा रूल हमारा क्या था भाई, एस एस ए। अभी तक क्या क्या कर लिया, एस ए एस, ए एस ए, और तीसरा अब क्या कर रहे हैं, एस एस एस। 5 रूल थे, 5 दिखाऊंगा और 2 दिखाऊंगा एक एक एक्टिविटी, चाहे याद भी हो जाए आपको। चलो तो यहाँ देखो कि ये तीनों साइड फिक्स कर दी। चलो इसको जल्दी देख लेते हैं, इसमें कुछ है भी। अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से तीनों साइड की लेंथ देख लो भाई, यहाँ से आओ चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम, चलो ये देखो चेंज हो गया। चलो अब यहाँ पे इसको अब थोड़ा यहाँ से स्लाइड करके देखा, पहले एक साइड आया, ये दूसरा साइड आया घूम के, और ये तीसरा, और यहाँ पे दोबारा देखा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। क्यों भाई पॉसिबल है, क्योंकि अब मैं इसको ओवरलैप करके देखूंगा। इसको ओवरलैप करके मैंने देख लिया, अरे ये देखो ये ओवरलैप हो रहा है आपस में। इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एस 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 भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो इसको अब दूसरी एक्टिविटी से समझते हैं। तो अब आ जाओ अपनी एस 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 की दूसरी एक्टिविटी पे। तो अब चलो इसको भी ला के देख लिया, ये यहाँ ले गए। चलो ठीक है, एक साइड यहाँ ले आए। अब इसी लेंथ का बिना लेंथ आप चेंज क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेंथ तो हमें सेम ही रखनी है। यहाँ ले आए, अब इसको भी उठा के हम लोग इसको यहाँ ले आए। तो अब देखते हैं क्या कोई और ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या कोई और ट्रायंगल पॉसिबल है अगर साइड चेंज नहीं की जाए, कोई भी एंगल ले लिया जाए तो। अरे नहीं है पॉसिबल भाई, ये एक ही ट्रायंगल पॉसिबल ही है। और एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है क्या, इसका मतलब ये इसका फोटोकॉपी है, इसका मतलब फोटोकॉपी है। इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, शेप और साइज इक्वल है। ये भी समझ आ गया एस एस एस। चलो तो अब हमने क्या क्या देख लिया भाई, ए एस, दूसरा देख लिया एस एस एस, और तीसरा था हमारा एंगल साइड एंगल। तीनों देख लिए। अब चौथे पे चलते हैं, 5 समझाऊंगा, उसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि जो नहीं है वो क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट। 2 हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से नहीं है वो भी दिखाऊंगा। चलो आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ये किस पे है, ए एस पे। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया भाई, एस एस एस, दूसरा हो गया ए एस एस, और तीसरा है ए एस ए। देखो चौथा वाले में मैंने एक ही एक्टिविटी दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ए एस तो इसके इक्वल ही है। क्यों इक्वल है, क्योंकि 2 एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल होगा ही, मतलब एंगल साइड वाला तो होना ही है। फिर भी मैं ये दिखा देता हूँ, चलो देख लेते हैं। ये दोनों एंगल 30 और 60 फिक्स्ड है, और ये वाला साइड एक फिक्स्ड है। तो क्या दूसरा कोई ट्रायंगल बन सकता है, ये इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए। अब देखो अब इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है इसमें, क्योंकि ये वाला एंगल फिक्स्ड है, ये वाला एंगल फिक्स्ड है, और ये साइड फिक्स्ड है। तो मतलब एक ये साइड में चेंज कर सकता हूँ, एक ये साइड की लेंथ चेंज कर सकता हूँ। चलो दोनों चेंज करके देखते हैं क्या कोई और ट्रायंगल पॉसिबल है अगर एंगल साइड फिक्स्ड हो गया तो। चलो तो पहले इसको यहाँ चेंज करते हैं, बड़ा करते हैं साइड को। अरे ये बड़ा तो और दूर ही होता जा रहा है, ये तो कभी मीट ही नहीं होगा। तो मतलब इसको छोटा ही करो, इसको चेंज करके देख लो। अरे तो मतलब देख रहे हो, इसका मतलब क्या, एंगल साइड भी फिक्स कर दो तो क्या एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये इसका फोटोकॉपी है, मतलब दोनों का शेप साइज इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या देख लिए, 4 देख लिए। अब लास्ट हम लोगों का क्या था, जल्दी बताओ। लास्ट हम लोगों का बाकी है RHS, वो भी देख लेते हैं जल्दी। चलो तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी और नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो कि है लास्ट, जो है 5th RHS। 4 हमने देख लिए, क्या क्या देख लिए दोबारा लिख के बताऊं, चलो याद हो जाएगा। ऐसे एस देखा, फिर हमने एंगल साइड एंगल देखा, फिर हमने साइड देखा, और लास्ट में क्या देखना था अभी, एस ए एस। ये 4 हो गया। 5वां क्या है, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। चलो अब इसको देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्लाइड। अब मैंने क्या कर दिया, एक ब्लू हाइपोटेनस जो अपना है वो फिक्स्ड, और व्हाइट कलर का एक साइड फिक्स्ड और 90 डिग्री। अब देखो ये पहले हाइपोटेनस उठ के गया, फिर एक साइड, और यहाँ पे एंगल, और उसके बाद जो ट्रायंगल आके उठ के गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या, यहाँ भी अगर हम लोग ओवरलैप कर पाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलो ओवरलैप करके देख लेते हैं।
ये यहाँ पे इसको अब मैं यहाँ ले जाऊँगा। अच्छा, पहले मुझे रोटेट इसको दोबारा इसी शेप में करना होगा और इसको मैंने यहाँ ले आए। लो, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके भी साइड चेंज करके देखने थे तो यहाँ से करके देख लो भाई आप, क्योंकि हाइपोटेनस और इस साइड चेंज कर सकते हो, कर लिया। चलो अब हमने पांचों एक्टिविटीज देख ली, पांचों रूल देख ली। अब हम SSA और उसके बाद एक और क्या था ASS क्यों नहीं हो सकता ये भी समझ लेते हैं किसी एक को देख के। चलो अब अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ, जो है किसके ऊपर, SSA के ऊपर। और देखना है ये क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट होता है। 5 कौन कौन से होते हैं वो तो हमने देख लिया, एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल, फिर तीसरा साइड, फिर फोर्थ क्या था एंगल साइड, और फिफ्थ क्या था हमारा RHS। अब ये क्यों नहीं होता है इसको देखते हैं। चलो तो यहाँ पे जैसे ही अब मैं इसको स्लाइड करूँ तो पहले एक एंगल फिक्स्ड हो गया भाई। अच्छा, इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल साइड दोनों, तो मतलब एक एंगल और फिर दोनों साइड, या फिर दोनों साइड एक एंगल, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, बात बराबर ही है। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एक एंगल फिक्स हुआ, फिर एक साइड फिक्स हुआ, एक साइड फिक्स हुआ, एंगल साइड या फिर साइड एंगल सॉरी, या फिर साइड एंगल, ये फिक्स्ड हो गया। अब इसको मैंने एंगल फिक्स्ड वाला यहाँ ले गए, फिर साइड फिक्स्ड वाला और ये साइड वाला, और इस ट्रायंगल को यहाँ ले आए। अब क्या हम इसको ओवरलैप कर सकते हैं, चलो देखते हैं ओवरलैप करके। ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, और इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ये तो आपस में ओवरलैप हो गया, अरे मतलब साइड एंगल साइड और एंगल साइड भी होता है, लेकिन बात यह है हाँ होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसमें खास बात यह है कि जब मैं इसकी दूसरी वाली एक्टिविटी अब दिखाऊंगा तब समझ आ जाएगा वो वाली बात। लेकिन यहाँ भी देखो, यहाँ खास बात यह है कि अभी हमने क्या फिक्स कर लिया है, तो यहाँ देखा जाए तो अभी हमने क्या किया, हमने इस एंगल को भी फिक्स कर दिया। अभी ये साइड जरूरी है कि ये इसी एंगल पे आए, मैं यहाँ भी तो रख सकता था, है ना। तो इसीलिए अभी ये क्या हो जा रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ये वाली ये बताती है कि हमेशा नहीं होता है कॉन्ग्रुएंस, लेकिन साइड एंगल साइड से कोई दो ट्रायंगल इक्वल हो सकते हैं। चलो अब दूसरी इस एनिमेशन से देख लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कब नहीं हो सकता है। चलो आ जाओ अब दूसरे वाले से समझते हैं, साइड एंगल और एंगल साइड क्यों नहीं है। जल्दी इसको करते हैं हम लोग, स्लाइड एंगल फिक्स, साइड फिक्स, फिर साइड फिक्स्ड। अब इस बार क्या किया मैंने, एंगल फिक्स किया, साइड फिक्स किया। अब देखो जो मैं कह रहा था, ये देखो इसका एंगल फिक्स नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ। अब क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये एंगल फिक्स नहीं किया। क्वेश्चन बताओ भाई, क्या अब ये ओवरलैप हो सकता है? लो करके देख लो, नहीं हो सकता है। इसका मतलब साइड एंगल या एंगल साइड ये दोनों रूल कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ करते हैं। चेंज करके देख लो कुछ। अब यहाँ पे देखो, खास बात ये है, जब मैंने ओवरलैप किया, एक बार ये चीज समझो, तो कहाँ पे प्रूफ हो जा रहा था कि हाँ होगा। तो ये देखो, ये जब मैंने ये वाली चीज देखो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मतलब ये देखो कहाँ पे कब ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हमें ये वाला एंगल फिक्स नहीं है। तो देखो दो ट्रायंगल हमेशा पॉसिबल हैं, एक नहीं दो ट्रायंगल पॉसिबल है इस चीज से। इसका मतलब कोई एक ही ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जरूरी नहीं है दोनों ट्रायंगल इक्वल हो शेप साइज में, दो पॉसिबल है उसके, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ में आ गया पूरा कहानी? चलो इसको अब अपना दूसरे वाले तरीके से भी समझ लेते हैं। सब समझा के छोड़ूंगा भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, समझ के ही जाओगे आज। चलो ऐसे को अब इस एक्टिविटी से भी समझ लेते हैं कि क्यों नहीं होता है ऐसे। दो साइड जब इन्वॉल्व हो तब नहीं होता है। यहाँ ध्यान दो कब नहीं हो रहा है, जब एक ही एंगल की इन्वॉल्वमेंट है, ASS या फिर SA, जब कोई एक ही एंगल की इन्वॉल्वमेंट है और तीनों साइड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब नहीं हो पा रहा है। चलो इसको भी देखते हैं। तो पहले यहाँ देखो क्या क्या फिक्स्ड है, यहाँ पे एक एंगल, फिर साइड। अब देखो
या अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरीके से देखें तो साइड साइड एंगल। लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे देख ले तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड साइड। मतलब ये दोनों चीजें एक ही साथ प्रूफ हो जाएंगी कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। चलो अब इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। तो पहली बात, एक बात और कि हम यहाँ पे चेंज क्या क्या कर सकते हैं। ये एंगल अगर फिक्स्ड है, ये साइड फिक्स्ड है, ये तो मतलब ये एंगल चेंज कर सकते हैं क्या, ये साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ये एंगल चेंज कर सकते हैं। चलो सब चेंज करके देखते हैं क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। तो अब देखो ये साइड, ये देखो, इसको मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ भाई। ये वाला एंगल क्या था, चेंज कर सकता हूँ मैं, है ना। और इस साइड की क्या, ये वाला एंगल चेंज कर सकता हूँ और ये वाला एंगल। तो चलो चेंज कर रहा हूँ ना मैं। तो ये देखो, ये एंगल जब चेंज हो रहा है, ये देखो, और यहाँ जाके यहाँ देखो, इसका मतलब ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। इस एंगल को मैंने चेंज किया तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब फोटोकॉपी की हुई दो ट्रायंगल पॉसिबल हो रही है। यहाँ तो अभी तक पहला केस था ये जिसमें दो पॉसिबल हो जा रही है ट्रायंगल बनाना। इसका मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है कि शेप और साइज में इक्वली हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसे समझ में आया क्या, पूरा समझ में आ गया ना। 5 चीजें कौन कौन से रूल थे पॉसिबल, दोबारा देख लो वीडियो, नहीं समझ में आया। और अगर और खुद से भी करना है तो सबको रूल पता उसका क्या है। चलो साइड एंगल साइड, दूसरा क्या था एंगल साइड एंगल, तीसरा क्या हमने पढ़ लिया भाई, साइड साइड साइड, फोर्थ क्या था एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ क्या था RHS। और कौन से दो नहीं हो सकते हैं, तो पहला SS है और दूसरा इसी का उल्टा ASS। समझ में आ गया। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भाई एंगल 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 भी तो हो सकता था, ऐसे कुछ भी पॉसिबल है। चलो जो मैं दिखा सकता हूँ वो भी दिखाता हूँ कि क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एंगल एंगल एंगल, ये भी एक बार देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ें। ट्रायंगल हार्ड चैप्टर है, इसको इजी बना के रहेंगे। और उसके बाद भी हमारा इनइक्वालिटी बाकी होगी तो वो भी दिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या थी, एंगल 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 वाले एक बाकी था जो कहीं तक अभी मेंशन नहीं हुआ था। तो इसका एक रीजन है, वो क्लास 10th में पता चलेगा। लेकिन मैं ये दिखाता हूँ कि इसमें एक कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं प्रूफ हो सकती है। तो ये देखो, तीनों एंगल फिक्स कर दिए। अब सिंपल सी बात है भाई, एंगल फिक्स किए हैं, साइज तो नहीं। साइज तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ ना, ये उठाया मैंने, अब लो चेंज, अब लो भाई एंगल सेम ही है ना तीनों के, साइड चेंज कर दिया। अब इसको ओवरलैप करके दिखाओ भाई, चलो हीरो बन रहा है। नहीं हो सकता ओवरलैप, नहीं हो सकता ओवरलैप। इसका मतलब क्या, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। और इसके बारे में आगे हमें कब पढ़ना है, 10th चैप्टर में। चलो ये हो गए हमारे यहाँ पे सारे रूल वाले खत्म। अब इनइक्वालिटी वाला भी समझ लेते हैं एक्टिविटी से। तो चलो अब अपनी लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं और टॉपिक को समझते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था ट्रायंगल का, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इस चीज को भी पूरा समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, क्यों दो ट्रायंगल इक्वल नहीं है, और उससे लार्जर साइड लार्जर एंगल, ये सब चीजें पढ़ी थी। और एक और क्या चीज पढ़ी थी कि दो साइड हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं थर्ड से। तो ये दोनों चीजें इससे समझ लेते हैं। चलो तो पहली क्या चीज ये बोल रहा है कि ट्रायंगल इक्वालिटी थ्योरम है क्या, कि सम ऑफ टू लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यही पढ़ा था हमने, और इसका मतलब यही था ना, मतलब ये चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। तो ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो, तो ये मैं इसके, तुम कुछ भी साइड एंगल सब चेंज कर सकते हो। अब कुछ भी करो इसकी साइड, लो ये लो ये कर दिया। अब लेकिन कुछ भी करो तो यहाँ देखो, हमेशा ही हमेशा क्या ये प्रूफ हो रहा है, ये तीनों चीजें हमेशा प्रूफ हो रही है कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है जहां पे ये तीनों इनइक्वालिटीज नहीं हो, ठीक है ना। ये हमेशा होल्ड करेंगे ट्रू, इसका मतलब ये थ्योरम सही है। और दूसरी चीज क्या थी कि जो एंगल लार्जर होगा उसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो भी सबसे लार्जर होगा। चलो इस चीज को भी देख लेते हैं। अभी पहले इस सिचुएशन में देखते हैं। तो हमारा अभी सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, ये वाला 79.34। अब देखो इसका अपोजिट साइड क्या है, BC। तो क्या BC सबसे लार्जेस्ट है,
ये 6.29, ये 4.1 और ये 6.84। इसका मतलब हाँ लार्जेस्ट है। अब ये देखो ये मीडियम है, बीच में ये एंगल, तो क्या इसका अपोजिट साइड दोनों साइड के लेंथ के बीच में है? हाँ बीच में है। ये सबसे छोटा है, तो क्या ये सबसे छोटा है? हाँ सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या, लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल और शॉर्टेस्ट साइड इज अपोजिट टू, और मिडल वाला भी सेम। तो हमने दोनों चीजें ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली देख ली। और देखना है तो अच्छे से देख लो भाई, इसको बढ़ा के कम करके। और खुद से अगर करना चाहते हो सब कुछ तो कैसे कर सकते हो, रूल पता है, दोबारा बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जल्दी पता चल जाएगा। ये लो, तो हमने अब अपना चैप्टर ट्रायंगल सारे एक्टिविटीज वगैरह सबसे पढ़ लिया। आई होप आप नोट्स भी बना रहे होगे साथ में, क्योंकि स्पीड वैसे ही है और आपको याद भी होता जा रहा होगा। चलो अब सबसे हार्ड टॉपिक जो लोग कहते हैं ट्रायंगल चैप्टर हुआ खत्म। अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर 8 पे।